नेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 का ही क्वेश्चन 6 और 7 देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7 गलती क्या होती है, लोग ऐसे करते हैं 6/13 और -7/16 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -7/16 से नहीं करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से करना है। तो उसके रेसिप्रोकल से करना है, तो क्या आएगा 16/-7। करेक्ट है ना, 16/-7। तो लेकिन जनरली जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि माइनस जो है या तो बीच में देते हैं या तो न्यूमरेटर, एक कन्वेंशन है। तो इसलिए आप लोग ये माइनस कहीं भी दे सकते हो, माइनस रहना जरूरी है क्योंकि नंबर में माइनस था तो उनको माइनस तो देना ही है, कहीं पे भी दे दो, न्यूमरेटर में दो या फिर बीच में, ठीक है। तो 16/7 से मल्टीप्लाई करना है, -7/16 से नहीं करना है, ठीक है, रेसिप्रोकल से करना है। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, सिर्फ अब और एक कॉमन मिस्टेक, 2 3 6 2 8 16। दोनों ही नंबर अगर ऊपर है तो दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक अगर ऊपर है एक नीचे है तो फिर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ही नंबर ऊपर है तो फिर इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना है हम लोग। तो ये 6/13 है इंटू -16/7। अब अगर एक संख्या ऊपर की और एक नीचे की एक टेबल में आती है तो सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कोई हमारा क्वेश्चन 7/8 इंटू 18 अपॉन फॉर एग्जांपल 9। तो अब ये 9 और 18 को आप एक ही टेबल में आते हैं दोनों को डिवाइड कर सकते हो, 9 से कर सकते हो, 9 1 9 9 2 18। अगर आपको 8 और 18 को करना है उनको कर सकते हो, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 4 8 2 9 18 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए मतलब एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए और एक संख्या नीचे की होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमको फंडे हमेशा याद होने चाहिए कि प्लस इंटू माइनस का आंसर माइनस आता है और माइनस इंटू माइनस अगर करते हैं तो आंसर प्लस आता है। तो ये आंसर है फाइनल हमारा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 16 इंटू 6 96 और 13 इंटू 7 -91। हाँ, माइनस तो ऑलरेडी लिख दिया है हमने, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस लिख दिया है। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, 13 7 91। सो दिस इज द आंसर, फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आंसर। डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले का क्वेश्चन कर रहे थे, उसी वक्त ये हमने देखा, टेल अस व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। मतलब क्या, ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है, पहले हम लोग इसमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 into 4/3। क्यों ब्रैकेट में, उसी को अगर ऐसे करते हैं तो फिर पहले किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1/3 into 6। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी किया था थोड़ी देर पहले, अगर दो संख्या है तो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो से ज्यादा संख्या है तो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि कैसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर आपका सेम है, ठीक है। तो हमको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, सो दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल एकदम बराबर, क्योंकि एडिशन में भी लगती है वो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी भी लिखेंगे। तो अगर मुझे प्रॉपर्टी भी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, a इंटू बी इंटू सी अगर है तो मैं कैसे भी मल्टीप्लाई करूँ, पहले a इंटू बी करूँ या फिर पहले b इंटू सी करूँ, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो बस ऐसे प्रॉपर्टी बना हो गया, सिंपल, क्लियर। लिख लो। नंबर 8 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन हमको एग्जाम में आएगा ये पक्का 100%। ओके, तो क्या पूछा है, 8वां क्वेश्चन, is 8/9 the multiplicative inverse of this number। 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या। तो अगर हमको दो नंबर दे दिया है और पूछा है कि भैया बताओ पहला नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे, कोई भी दो नंबर दे दिया, कैसे पहचानेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। सर जर पहिल्या नंबरमध्ये जे पीएनक्यू फॉर्ममध्ये नंबर आहे ते जर दुसऱ्या टर्मच्या वाईस वर्सा झाले आणि साइन जर बरोबर आहे तर मल्टीप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स। एकदम बराबर, सिंपल।
मतलब जो हमको एक नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या बोला कि p/q नंबर दिया है और दूसरा नंबर बिल्कुल इसका उल्टा पुल्टा है, साइन वही है, सिर्फ नंबर उल्टा पुल्टा हो गया है। p/q का नंबर क्या हो गया है q/q, तो फिर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो p घटेगा q घटेगा, आंसर क्या आएगा 1। तो अब हम लोग यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक नंबर तो ठीक था 8/9, ये 8/9 कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। किसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन? मुंडी तो हिला दिया प्रॉपर फ्रैक्शन करके। 6/8 नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है? किसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन? 19/8 एग्जाम्पल नहीं, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब क्या है मैडम? नहीं, Sir, if the numerator should be less than denominator. करेक्ट। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, याद रखो। ऊपर वाली संख्या छोटी है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाले के इक्वल है या फिर ऊपर की संख्या बड़ी है, ऊपर की संख्या छोटी तो प्रॉपर, अगर ऊपर की संख्या बड़ी है या इक्वल है तो इम्प्रॉपर, ठीक है। अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन है ना, साथ में एक होल नंबर भी लिखा हुआ है, होल नंबर नहीं बोलेंगे, इंटीजर -1 इंटीजर 1/8। करना क्या है? मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर 1 आ रहा है क्या। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे भाई और भाई नॉट भी बोला है। सिर्फ आंसर लिखने से नहीं होगा कि यस भैया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मार्क नहीं मिलेगा, रीजन भी पूछा हुआ है। तो रीजन के लिए आपको सब कुछ डिटेल बताना है। तो हम लोग लिखेंगे इफ a/b into b/a is equal to 1, then a/b and b/a are multiplicative inverse of each other. Are multiplicative inverse of each other. अब ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो नंबर्स दिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या नंबर है? so therefore first number is 8/9 into दूसरा क्या था? -1 इंटीजर 1/8। मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, तो इसको 2 मिनट के लिए माइनस को भूल जाओ, माइनस की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को हमको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मतलब इसको इस तरीके से लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ये मिक्स वाला पार्ट जो है वो हटा देना है, तो कैसे करते हैं? 8/1 ओके, कैसे करते हैं देखो, मैं बताता हूँ। देखो क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, ऊपर वाली संख्या प्लस करेंगे, हमेशा याद रखो, इसको इंटू करेंगे, ऊपर वाली संख्या प्लस करेंगे और नीचे की फिर से वैसे ही लिखेंगे वापस। इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। माइनस है तो माइनस को भूल जाओ, माइनस से कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेथड यही है। तो ये हुआ 8 1 जा 8, ऊपर की संख्या प्लस की 9 और नीचे का वैसे के वैसे ही, माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही रहेगा। तो इसको इंटू किया, ऊपर वाला प्लस किया, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 + 1 9/2। अब जो भी कुछ आंसर आएगा लेकिन 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो हमारा आंसर माइनस में आने वाला है। अब 8 कट गया, 9 कट गया, ठीक है, आंसर 1 आया लेकिन आया माइनस में, तो फिर गड़बड़ हो गया। इसका मतलब देयरफॉर दीज टू नंबर्स आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हमारा सवाल था कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है क्या, हम लोग लिख लेंगे एज द प्रोडक्ट इज नॉट 1, सो 8/9 is not the multiplicative inverse of this number, ठीक है ना। प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, -1 से नहीं चलेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखेंगे as product is not 1, so 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 इंटीजर 1/8। भाई और भाई नॉट पूछा था, इसीलिए सब मेहनत किया हमने, सब करके दिखाया, ठीक है। क्लियर? यस। लिख लो, लास्ट वाला भी देखते फिर कैसे करें, या मीटा कर सको, ये लिख लो इससे, अच्छा बेटर है।
क्वेश्चन नंबर 9 is 0.3 the multiplicative inverse of this number. तो हमने अभी जैसा लास्ट क्वेश्चन किया वैसे पूरा वैसे ही लिख सकते हैं कि a by b into b by a is equal to 1 then they are multiplicative inverse of each other. या फिर सादे भाषा में अगर ऐसे लिखना है ऐसे लिख सकते हो if product of two numbers is 1 then the two numbers are multiplicative inverse या फिर reciprocal of each other. So if the product of two numbers is 1 then they are multiplicative inverse of each other. Multiplicative inverse of each other. तो अब हम लोग को ये पता है कि अगर प्रोडक्ट 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेंगे, तो मैं प्रोडक्ट करता हूँ. सो 0.3 into 3 इंटीजर 1/3. तो अभी इसका मैडम क्या होगा, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन हटा के इसको अगर मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा? वेरी गुड. अभी मैंने बताया था एकदम बराबर आंसर बताया हुआ है. इसको इंटू करेंगे, ऊपर वाली संख्या प्लस करेंगे, है ना, और फिर नीचे की वैसे ही लिखेंगे वापस. तो 3 3 9, 9 + 1 10/3. बहुत बढ़िया. अब ये पॉइंट हटा देता हूँ तो आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, है ना. तो रुद्र कुमार बता सकते हो कि पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने पॉइंट हटा दिया, 0.3 था तो मैंने 0.3 लिख दिया. 0.3 मतलब 3 होता है, 0 को तो मतलब ही नहीं है, हटा दिया मैंने उसको. तो उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा नीचे. कितना लिखना पड़ेगा? 1 तो अभी भी है, 1 तो अभी भी है. फिर पॉइंट हटा के भी 1 ही लिखा तो फिर क्या पड़ेगा? मैंने शायद आपको को बताया होगा कि अगर हम लोग ऊपर की संख्या का पॉइंट निकालते हैं तो अंडे नीचे देना है, और नीचे का पॉइंट निकालते हैं तो अंडे ऊपर देना है. और कितने अंडे हैं वो भी बताया था. अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक अंडा, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 अंडे, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 अंडे. सिंपल. तो अभी यहाँ का हम लोग पॉइंट निकाल रहे हैं, पॉइंट की संख्या ऊपर थी तो नीचे एक अंडा देना है. हमको एक क्यों देना है? पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक अंडा आ गया, तो फिर 3/10 बराबर है. ठीक है, क्लियर. तो हो गया आंसर 10 3 कैंसर. आंसर इज 1. तो इसका मतलब ये करेक्ट है. सो देयरफॉर एज द प्रोडक्ट इज 1, सो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर. ओके, तो हो गया आंसर हमारा. यहाँ पे आंसर लिखेंगे. सो देयरफॉर एज द प्रोडक्ट इज 1, सो 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ. दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई है. ठीक है, मतलब क्वेश्चन कभी उल्टा पूछ ले एग्जाम में, ऐसा पूछे कि भैया बताओ, इसको इधर लिख दिया, ऐसा कर दिया क्वेश्चन 3 इंटीजर 1/3 और 0.3, तो फिर सोचते मत रहना कि यार ये तो क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है करके, अब कैसा करें. मतलब एक ही है. अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई ही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको आंसर लिखना है. सो 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3. भाई पूछा था तो भाई का इस पूरा भाषण हमारा भाई वाला है. क्लियर? यस. क्वेश्चन नंबर 10. इसमें आपको लिखना है राइट अ रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. तो सबसे पहले रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता चाहिए, बराबर. तो रुद्र कुमार बताओ 4/5 का रेसिप्रोकल क्या रहता है? वेरी गुड. 5/4 क्यों? क्योंकि इसको इंटू करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा. तो रेसिप्रोकल में हम लोग करते क्या है? सिर्फ नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे ही करते हैं बस. तो फिर हमको पूछा है ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता. तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 5, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1. तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1/5 बनेगा. तो इसका तो है. अगर मैं लेता हूँ 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ऊपर नीचे भी करके नंबर वही बनता है. तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही बनता है ना. लेकिन अगर मैं लेता हूँ 0, तो इसके नीचे क्या है? 1. नीचे जब कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है. 5 के नीचे अगर 1 था, 1 के नीचे अगर 1 है तो 0 को भी नीचे तो 1 ही रहेगा. अब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/0 का आंसर 0 नहीं होता, आता ही नहीं है. इट इज नॉट डिफाइंड. 0/1 का आंसर 0 आता है. यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों. किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 रहेगा. 0/8 0, 0/10 0, 0/17 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर इज 0. लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवीजन ही नहीं होता.
तो इसका आंसर ही नहीं निकलता। सो 1/0 ये नंबर ही नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है? जीरो, क्योंकि 1/0 होता ही नहीं। ठीक है, सो दैट नंबर इज जीरो आंसर। कंफ्यूजन नो सर। क्लियर? सेकंड, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करते वक्त हमको मिल गया है ऐसा कौन सा नंबर है जो रेसिप्रोकल का इक्वल ही होता है? 1। अभी देखिए 1 का उल्टा किया तो 1 ही आया। तो ऐसा और भी है क्या फिर कोई नंबर है? जीरो नहीं, 0 का तो रेसिप्रोकल ही नहीं है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, तो ये ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसे रैशनल नंबर बताओ जो रेसिप्रोकल के इक्वल ही है। अब 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 है, ये तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। 5/4 का आंसर हमारा 1 से बड़ा आता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 4/5 का आंसर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 0.8 आएगा। अलग अलग है दोनों चीजें, लेकिन 1 को उल्टा 1 ही आया। तो ऐसा ही और कोई है क्या नंबर जिसका उल्टा करने से वही नंबर आता है और रेसिप्रोकल होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए है? अगर मैं लेता हूँ -1 तो इसका नीचे क्या आएगा? -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है। इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा? 1/-1 बराबर माइनस हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं, जनरली बीच में या ऊपर लिखा जाता है। तो वही हुआ ना, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एग्जाम में कि ऐसा कौन सा नंबर है भाई बताओ जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं है? तो है 0। ऐसे कौन से दो नंबर है जो नंबर और जिसका रेसिप्रोकल सेम ही होता है? ऐसे दो नंबर्स है, एक है 1 और एक है -1। ठीक है, तो हमारा आंसर आया, आंसर इज 1 एंड -1। चलो 1 ये -1 का रेसिप्रोकल नहीं है ना, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही है, ऐसा इसका मतलब है। चलो अब रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू द निगेटिव। अब मुझे बताओ -8 और 8 ये दो चीजें इक्वल है कि नहीं? ये तो अपोजिट है एक दूसरे के। अगर मैं नंबर लाइन निकालता हूँ, नंबर लाइन में यहाँ पे मैंने निकाला 0, यहाँ लिखा 1 2, यहाँ पे पहुँचूंगा मैं 8 पे और यहाँ रहेगा -8। ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ है मेरा 1 2 है 3 है, यहाँ मेरा -1 है -2 है -3 है। तो 0 से जितने डिस्टेंस पे 2 है उतने ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में -2 है। दे आर एक्चुअली अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि उसके निगेटिव के भी इक्वल होता है? 1 बोल सकते हैं क्या? 1 का अपोजिट कौन सा बनेगा? वो तो इक्वल नहीं हुआ फिर। 0 जो है उसके अपोजिट का इक्वल है, क्योंकि 0 का अपोजिट 0 ही होता है। नेगेटिव 0 इज आल्सो 0, नेगेटिव 1 इज नॉट 1। सर 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर नॉट अ नेगेटिव। करेक्ट, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर इक्वल। पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 इज द सेम थिंग। ठीक है, सो व्हाट इज दैट नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव? इट इज 0। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक करना है। इसमें से दो क्वेश्चन शायद हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसी में कर लिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन था राइट, मैंने बताया था ना, ऐसा कोई नंबर बताओ कि जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है। फिर ऐसा एक क्वेश्चन किया कि ऐसे कौन से नंबर है जो नंबर और रेसिप्रोकल इक्वल ही है। तो वही यहाँ पर भी है। 0 को कोई रेसिप्रोकल होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? हम लोगों ने देखा था, जैसे 5 है नंबर, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल फिर आता है उल्टा करके। तो वैसे 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा करके नंबर क्या बनता है? 1/0। लेकिन नीचे अगर 0 है तो आंसर ही नहीं निकलता, नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए हम लोग 0 का रेसिप्रोकल नहीं निकाल सकते। ओके, सो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ये हुआ पहला। अब द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। से क्वेश्चन इसके पहले के इसमें क्या? 1 एंड -1। 1 का रेसिप्रोकल 1 है और -1 का रेसिप्रोकल -1 है। तो जो नंबर है वो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल। ऐसे कौन से दो नंबर्स है? 1
1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है और -1 का -1 ही आता है. So the two numbers are 1 and -1. अब रेसिप्रोकल ऑफ -5 पूछा है. 5 का रेसिप्रोकल क्या किया होता, उल्टा पुल्टा कर दिया, 1/5 है. तो अगर नंबर -5 है तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1/5 आएगा. सिर्फ हमारा संख्या नीचे की ऊपर जाएगी, ऊपर की नीचे आएगी, दैट्स इट. तो हमारा आंसर रहेगा -1/5. क्लियर. अब 1/x दे दिया तो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, x/1 आएगा. उसमें क्या है? अब ये क्यों दिया है, ये इसका अपने को क्वेश्चन में कुछ लेना देना नहीं है सॉल्व करते हो. इसका मतलब ये इसलिए इन्होंने दिया x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 होता तो फिर ये नॉट डिफाइन हो गया होता ना. 1/0 नंबर बन सकता है क्या, नहीं. तो ये 0 नहीं है, ये बताने के लिए सिर्फ उन्होंने यहाँ पे लिखा है. उसको अपने को क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है. अगर ये 1/6 होता तो आंसर 6/1 आता. तो ऐसे ही अगर ये 1/x है तो हमारा आंसर x/1 रहेगा. तो आप x/1 लिखो या x लिखो, बात तो एक ही है ना. नीचे का 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है. तो इसलिए अगर आप लोग ऐसे आंसर लिखते हो, x/1 लिखते हो और पीछे देखते हो भैया उधर तो x ही लिखा हुआ है, तो फिर ये मत समझो अपना आंसर गलत है. x/1 इज सेम एज x, बराबर ना. जैसे 5/1 और 5 सेम ही है ना, कुछ फर्क नहीं है ना. तो ऐसे ही x/1 मतलब ही x होता है. नीचे 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो भी नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं है, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 5/1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, जिसमें कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है. तो अगर मैं कोई भी ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मान लो 5/1 और 2/3 मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों ही रैशनल नंबर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 5 2 10 3 1 3. अगर मैं 0 ले लेता हूँ, 0 भी तो रैशनल ही है, क्योंकि उसके नीचे क्या है, 1. नीचे तो 1 ले ही सकते, नीचे 1 ही रहता है, कुछ नहीं है. तो आंसर क्या है, 0. 0 into anything is 0. 0/3 मतलब 0. करेक्ट. तो 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि 0 का हम लोग 0/1 लिखते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. हमेशा रैशनल ही रहेगा, कभी इरैशनल नहीं आएगा. ठीक है. लास्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर. अब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है हमारा 7/6. इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 6/6. तो पॉजिटिव ही हुआ कि नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव ही रहेगा. सो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर. सिर्फ पॉजिटिव भी लिखोगे तो भी चलेगा. अगर नेगेटिव नंबर है तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, नेगेटिव रहेगा, है ना. क्योंकि रेसिप्रोकल में हमको सिर्फ करना क्या है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, साइन बदलना नहीं है. ओके.